हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज हमारा एक टॉपिक है एमपी एडीपीओ 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ गया है और अब हमारी बारी है इंटरव्यू देने की। तो उसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं, जैसा हमने संख्या बताई थी पिछले वीडियो में कि इतने लोग लगभग जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग इंटरव्यू पहले दे चुके हैं उनके पास तो इसका अनुभव है, लेकिन जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो उस गलती का जो है उनके चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारे वीडियो का यही उद्देश्य है कि जो मध्य प्रदेश एडीपीओ 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है और जो छात्र इंटरव्यू देने जा रहे हैं और ख़ास तौर से उनका ये पहला इंटरव्यू है, तो वो क्या करें और क्या कदापि न करें। तो हमने दो भाग में बांटा है कि क्या करना चाहिए उनको, किन किन बातों का वो ध्यान रखें, और वो कुछ गलतियां हैं वो गलतियां बिल्कुल कदापि ना करें। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस मैटर पे आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या हमको करना है। तो पहली बात, तो कोई स्पेशल ड्रेस कोड नहीं है इसका, लेकिन पद के अनुरूप जो है वो हर आपके जॉब का जो है ड्रेस हो जाता है। तो जो भी एडीपीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो निसंदेह रूप से एलएलबी उन्होंने उत्तीर्ण किया है, माने एडवोकेट हैं। तो एडवोकेट का आप ड्रेस देखते हैं कि वो सिंपल रहता है, बहुत भड़काऊ कपड़े वो नहीं पहनता है। तो पहनावा हमारा जो है शालीन हो, इसका ये मतलब नहीं कि हम सूट बना लें, सूट पैंट सूट कोट और बढ़िया ऐसे दुल्हा राजा बन जाएं। तो ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम जो है वो उनकी नज़रों में खटक जाएंगे। तो कपड़े शालीन होने चाहिए, जैसे कि सर्दी चल रही है तो सर्दी में अगर आप मान लीजिए कोट नहीं पहनते हैं तो सूटर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो कोट आपको ज़रूर पहनना है। अगर कोट आप नहीं पहनेंगे तो आप एक अलग ढंग से दिखेंगे और एक नकलीपन आप में जो है वो दिखाई देगा। तो कोट हम पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा सूट पहने, सूट पहनना भी नहीं चाहिए। कोई हम शादी बारात में नहीं जा रहे हैं, हम एक एडीपीओ जो एक लॉ ऑफिसर है उसका हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हम एक या तो वन कलर कोई कोट पहन सकते हैं या हम जो है वो ब्लेजर, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी ब्लेजर आ रही हैं, करीब ऐसी 2500, 3000, 4000 तक में आपको एक अच्छी ब्लेजर मिल जाएगी। लाइनिंग वाली हो, हल्की लाइनिंग वाली हो सकती है। ये ज़रूर है कि रंग जो है आपका बिल्कुल भड़कीला रंग ना हो, ब्लैक हो सकता है, हल्का आपका कत्थई पल्ली हो सकता है। तो ये रखें। टाई आपकी जो है वो सिंपल आपका जो है शर्ट होना चाहिए और एक सिंपल जो है वो पैंट सिलाया हुआ जो है पैंट होना चाहिए। आप टाई अगर लगाते हैं तो टाई लगा सकते हैं, अगर टाई आप नहीं लगाते हैं तो अनावश्यक टाई भी आप ना लगाएं तो भी आपका चल जाएगा। तो कुल मिला के पहनावा शालीन हो और ऐसा पहनावा हो जिसमें आप अपने आप को जो है वो एक अच्छा गुड फीलिंग जो है वो महसूस करें। अगर आप गुड फीलिंग महसूस नहीं करेंगे तो निसंदेह रूप से आप इंटरव्यू बोर्ड का सामना अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं दूसरी बात क्या है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आज से ही आप जो है वो अखबार देखना शुरू कर दें। और अखबारों में जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो चर्चा में आ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल में ही आपका कॉमन सिविल कोड ला का है ये। तो कॉमन सिविल कोड के बारे में पूरी जानकारी रख लें, ये कैसे कहाँ से शुरू हुआ है, हमारे किस संविधान के किस आर्टिकल में है ये, और इसमें एक जो है वो निर्णायक रूप से आप इसमें एक अपना विचारधारा बना लें कि हम जो है वो इसमें क्या होना चाहिए। इसी तरह से राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा है तो वो भी है, और कुछ पॉलिटिकल चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे कि राहुल गांधी की जो अभी ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस पर आपको क्वेश्चन बन सकता है। और भोपाल में इंदौर में प्रवासी सम्मेलन हुआ है अभी हाल में, आज शायद से उसका समापन है, तो उसके बारे में भी जानकारी रख लें कि ये कब से शुरू किया गया था, इसके क्या लाभ हैं और ये भारत के आर्थिक विकास के लिए जो किस तरह से योगदान दे सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो एक बायोडाटा होता है जिसमें आपकी पूरी एजुकेशन होती है, साथ साथ में आपकी उसमें आप कोई रुचि आपको बतानी होती है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। तो बायोडाटा पर पहले ऐसे प्रश्न बनाकर उनके मॉडल अनुसार तलाशना है। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी किया है और उसके बाद आप एलएलबी करके और एडवोकेट के एडीपीओ के इंटरव्यू पहुंच गए, तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि आपने तो बीएससी कर रखा है, फिर आपका ये एडीपीओ आप क्यों बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे याद रखें कि हमारे आंसर बहुत व्यवहारिक होने चाहिए। जैसे कि एक इंटरव्यू में
ये पूछा गया था कि यदि आपके पास कोई गरीब एक मुवक्किल आता है और बोलता है कि मेरे पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, आप हमारा हेल्प करिए, तो इसका आंसर, सही आंसर होगा कि आप उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप जो है वो फ़ीस अवश्य लेंगे। यह है कि हेल्प के नाते आप बहुत सारे इसी तरह की विधिक सहायता हैं जो आपको दिलवा सकते हो। एक छात्र ने इसका ये जवाब दिया था कि सर उससे हम फीस नहीं लेंगे, तो उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया था कि घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो इस तरह के काल्पनिक आपको आंसर नहीं देने हैं। और बायोडाटा से आपके बहुत सारे आंसर बनते हैं, आप हमको अपना बायोडाटा सेंड कर सकते हैं या उनसे क्वेश्चन बना के सेंड कर सकते हैं। और एक आपका जो है मॉडल आंसर होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा वो कि सैद्धांतिक ना हो और एक व्यवहारिक आंसर आपका होना चाहिए। फिर चलिए हम अगला बात करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमको जो है वो हम विशेष रूप से उत्साहित हो जाते हैं या हम जो है वो निराश हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या है कि हम लड़ने भी लगते हैं कभी कभी, या हम जो है वाद विवाद की स्थिति बनने लगती है। तो बिल्कुल शालीन आपका व्यवहार होना चाहिए कि आप शालीनता से उनसे बात करिए, ना अधिक आपकी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए, ना आपकी आवाज़ इतनी धीमी होनी चाहिए कि उनको सुनने में जो है वो तकलीफ़ हो। तो एक समान तौर से जिस तरह से हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है इंटरव्यूट की, समानतः जो हमने इंटरव्यू दिया था तो उसमें जो है वो 3 मेंबर थे आपके, तो हो सकता है कि 3 ही मेंबर आपके हों, जिसमें से एक मेंबर जो है ज़्यादा सक्रिय रहता है और दूसरा मेंबर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और तीसरा मेंबर जो है वो लगातार आपके ऊपर जो है वो वाचिंग करता है और वो भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि आपका व्यवहार जो है शालीनतापूर्वक हो, अधिक आवाज़ ना तो अधिक ऊँची हो ना अधिक नीची हो, आवश्यकता अनुसार जो इतनी दूरी है उसके अनुसार आप स्पष्ट रूप से बोलें ताकि वो सुन सकें। और दूसरा काम क्या करना है हमको कि हम लोग कभी क्या करते हैं, जल्दी में वो कुछ बोलते हैं और वो पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, हम बीच में उसका जवाब देने लगते हैं। तो हमको इस तरह के बीच में जवाब नहीं देना है, हम पूरी तरह से उनकी बात सुन लें और फिर उनका जो है वो एक सुनियोजित ढंग से जो है वो एक उनका उत्तर, हम आंसर उनको दें। चलिए अगला देखते हैं कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जैसे पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो डरे हुए रहते हैं, डर लगता है उनको कि पता नहीं क्या पूछ देंगे। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, उन्होंने भी ला किया है, हमने भी ला किया है। जो क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं उसका हम बड़ी शालीनता से जवाब दें। यदि हमसे उसका आंसर नहीं आता है तो हम बिल्कुल उनको जो है बरगलाने की, हम बरगलाना शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो बरगलाने की जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अंत में तो ईश्वर सबके साथ है, तो ईश्वर पर जो है वो विश्वास रखें कि जो भी हमारे संग होगा अच्छा होगा। और ईश्वर की एक खासियत भी है कि वह जो है वो सबकी मदद करता है। तो जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे और जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम क्या करें, ईश्वर पे छोड़ दें। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है वो डर एक प्रकार का है जो वो समाप्त हो जाएगा, या हम अत्यधिक उत्साहित हो जाए, है ना, अत्यधिक उत्साहित हो जाए, हम आगे आगे बोलना लगे, तो इस उत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही है कि हमको क्या क्या करना है। हो सकता है कुछ बात हमने इसमें छोड़ दी हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और अब हमारी बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको कौन सी बातें कदापि नहीं करना है, माने भूल करके भी सपने में भी हमको इस तरह की बातें नहीं करना है। तो पहला तो हमने ऐसा बताया कि कपड़े आपके जो है भड़कीले कदापि ना हो, कि बहुत से लोग भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं तो वो एक अलग टाइप का दिखने लगते हैं और उन पर इंटरव्यू बोर्ड जो है वो एक प्रकार से उनके कह सकते हैं कि पीछे पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, बहुत ज़्यादा फंसाने की उनको कोशिश करता है। तो एक शालीन कपड़े पहनना है हमको, जैसे हमने बताया यहाँ पे। तो कपड़े आपके जो है भड़कीले ना हो और जनरली बहुत नए ना हो कपड़े, जो आप जनरली बहुत सारे कपड़े हमारे पास होते हैं उन्हीं कपड़ों में से हम जो है वो एक चयन करें। तो नया कपड़ा जो है वो हर व्यक्ति देख कर बता सकता है, वाह भाई नया कपड़ा पहने हो, पार्टी देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति ना आए। हमारे कपड़े जो है वो बहुत नए नहीं होने चाहिए, भड़कीले टाइप के नहीं होने चाहिए। तो भड़कीले कपड़े बिल्कुल कदापि ना पहने। फिर क्या होता है कि कभी कभी हम जो है उनसे अनावश्यक वाद विवाद करने लगते हैं, तो हमको अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है। अपनी जो भी बात कहना है कि सर जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि सर ऐसा ऐसा है, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि नहीं सर ये गलत है, आप ऐसा होगा। तो इस तरह से बिल्कुल वाद विवाद, उनसे बिल्कुल वाद विवाद करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू की एक पॉलिसी भी होती है कि वो आपको जो है उत्साहित करते हैं, आपको भड़काते हैं ताकि आप जो है वो उत्साहित हो जाइए और उनसे वाद विवाद करने लगिए। तो इस चीज़ से हमको बिल्कुल बचना है। फिर चलिए हम चलते हैं, अगला है
कि कभी कभी क्या होते हैं कि हम जो है वो हमारी जानकारी गलत होती है या हमारी जानकारी जो है वो हमारी नज़रों से बिल्कुल कन्फर्म नहीं होती है। तो ऐसी जानकारी ना दें। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप शालीनता से बोल सकते हैं कि सर इस संबंध में सर मुझको जानकारी नहीं है, सॉरी सर, है ना। तो एक इंटरव्यू का आप जो है वो दिशा बदल सकते हैं। तो यही है कि गलत जानकारी बिल्कुल कदापि ना दें, क्योंकि गलत जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी और आपका जो पूरा इंटरव्यू जो है वो पूरा बेकार हो जाएगा। और जो 50 नंबर मिलने हैं हमको, उसमें हो सकता है कि बहुत कम नंबर हमको दे दें। तो हमने अगर लिखित परीक्षा में मेहनत की है, ऑब्जेक्टिव हमने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, वो मेहनत भी हमारी बेकार जा सकती है। चलिए अब चलते हैं हम। ये गलती सामान्यतः लोग करते हैं कि इंटरव्यू से एक प्रकार से घुल मिल जाते हैं और उसके बाद जब क्या होते हैं कि वो जाने की अनुमति देते हैं तो हम धन्यवाद करके जो है वो जाने लगते हैं, लेकिन एक उत्सुकता बस उनकी नज़र जो है हमारे पीछे होती है, क्योंकि वो वापस होते हुए समय भी हमारे ऊपर जो है लगातार निगरानी रखते हैं। तो हम कभी कभी उत्साहवश में क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देख लेते हैं। तो बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना है और ऐसा भी नहीं लगे कि आप जो है बिल्कुल भागते हुए, है ना, जैसे आपको कोई भूत बैठाए हुए था और ऐसे भूत ने छोड़ा तो आप भाग दिए। इस तरह नहीं हो चाहिए। एक समान चाल से जो हम जाते हैं उस चाल से हम जाएं। अगर दरवाज़ा खोलते हैं हम तो दरवाज़ा आहिस्ता से उसको बंद भी कर दें। तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये गलती ज़्यादातर साक्षात्कार में लोग करते हैं, तो ये गलती हमको नहीं करना है। फिर एक धारणा हमारे अंदर ही है कि पता नहीं साक्षात्कार में क्या पूछ ले। तो जहाँ तक मैं बता दूँ, जो मेरा अनुभव है कि साक्षात्कार में कोई आप ही उसको जो है दिशा देते हैं। जैसे साक्षात्कार सबसे पहले आपके नाम से शुरू होता है कि अच्छा आपका ये नाम है, आपने ये बीएससी कर रखा है या आपने एलएलएम कर रखा है ना, तो आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं अभी, तो उसमें हमको सही सही बोलना है। तो एक प्रकार से इन्हीं बातों से शुरू होता है और इंटरव्यू जो है वो बातों से बात निकलती है। जैसे हमने पहले भी कई वीडियो बताया कि इंटरव्यू क्या है, बातों से बात निकलना। तो वही आपका जो है वो इंटरव्यू है। तो क्या करना है हमको कि आप ही साक्षात्कार को दिशा देते हैं। तो हमको खास तौर से कहीं कहीं ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं जो कि हमारे क्षेत्र के नहीं होते हैं या उनमें हम उनके आंसर देना हम सहज महसूस नहीं करते हैं। तो हम जो है वो उन कमज़ोर पक्ष की ओर न ले जा करके उनको जो है वो अपने जो मजबूत पक्ष है उसकी तरफ हम जो है उनकी दिशा मोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि एक अच्छा जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति होता है तो वो पूरे के पूरे इंटरव्यू बोर्ड की जो है वो अपने अनुकूल जो है वो एक दिशा बना लेता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि हम सोचते हैं कि भाई वो हम उनको ये बहुत प्रसन्न कर देंगे, है ना, तो वो हमको ज़्यादा नंबर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू का कुछ सिस्टम अलग है। हमारा व्यवहार जो है कुछ चापलूसी भरा व्यवहार नहीं हो, जी जी सर, जी सर, जी सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर, इस तरह से ये व्यवहार जो है वो चापलूसी भरा होता है। तो हमारा पूरा शालीनतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जो भी बात हम कहना है वो हम शालीनता के रूप में कहें। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थीं और ये ऐसा नहीं है कि ये एडीपीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं या सिविल जज का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सब में ये कॉमन बातें हैं, सब में ये बातें लागू होती हैं। तो ये मेरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। बच्चे कई डिमांड कर रहे थे कि सर जो है इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तो मैंने लगभग जो है वो सभी जो हमसे क्वेश्चन किए जा रहे थे और जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, सभी चीज़ें हमने बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो ये हमारा आपका ये इंटरव्यू सेशन वाला वो ये आपका वीडियो कैसा लगा इसको बताइएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और हमारा एक रीवा में आपका एक संस्थान है एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के नाम से मध्य प्रदेश में। तो इसमें विभिन्न परीक्षाओं की जो है तैयारी होती है आपकी। तो इसमें आपका सिविल जज और एडीपीओ की हम तैयारी करवाते हैं, कई वर्षों से हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आप भी अगर चाहें तो तैयारी कर सकते हैं या हमारा इसमें नंबर है तो नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए। नंबर हमारा है 930 281 22 और 39। तो इस नंबर पर कोई अगर अन्य कोई दुविधा है आपके मन में कि सर कोई अलग टाइप का कोई प्रश्न है तो वो आप व्हाट्सएप में हमको जो है प्रश्न भेज करके और हमसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जिनका इंटरव्यू हुआ है वो अत्यधिक उत्साहित ना हो और अभी उनका जो है मेन बाकी है, क्योंकि इसमें जो है वो एक पद पे जो है 3 लड़के लिए गए हैं, माने 2 लड़कों को जो है वो असफल होना ही है।
तो आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि आपका जो सफल 3 में से 1 सफल होना है, तो आप उस सफलता की ओर जो है वो बढ़ें। तो यही मेरा छोटा सा आपको वीडियो था जो आपको मैंने बताया। इससे अगर आपको लाभ होता है तो अच्छी बात है, और आप सभी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और यदि आपका सिलेक्शन होता है और आपने अगर हमारा वीडियो देखा है, इन बातों का अगर पालन किया है, तो आप हमको जो है वो एक बार थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, और हम भी उसका आपको नॉट मेंशन के रूप में जवाब देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।